दोस्तों नमस्कार, मैं हूं रोहित कौशिक और आप देख रहे हैं रोहित संवाद। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तारीख बदल चुकी है। अब उत्तर प्रदेश में विधानसभा के उपचुनाव 20 नवंबर को होंगे और हम विधानसभा चुनाव का जायजा लेने आज पहुंचे हैं बरूकी गांव में और हमारे साथ हैं बरूकी गांव के कुछ ग्रामीण लोग। हम इनसे बात करेंगे चुनाव से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर। तो भाई साहब, क्या नाम है आपका? संजय कुमार। संजय कुमार जी, क्या माहौल लग रहा है मीरापुर विधानसभा में? भाई हम मिथिलेश पाल को मेरे यहाँ सभी मिथिलेश जो हिंदू है सब मुसलमान वो जो है इसे दे रहे सब। तो जो पहले नाराजगी मिथिलेश पाल को लेकर कुछ गुजरों में और जाटों में हुई थी, तो क्या वो नाराजगी अब खत्म हो चुकी है? वो तो खत्म हो गया। हमारे जब सर चंदन चौहान जी ने हमारे एमपी हैं, उन्होंने मीटिंग बुलाई थी आंसू करताल, जब से जो है सब नॉर्मल कर दिया उसको। तो आप पुराने समय से ही चंदन चौहान जी से जुड़े हुए हैं? नहीं, हमारे तो कैंडिडेट हैं, उसमें कोई बात नहीं है, भाई हमारे बड़े अमित चौहान ही है। तो जैसे ये तारीख बदली है, विधानसभा चुनाव की तारीख बदली है, पहले 13 नवंबर थी और अब 20 नवंबर चली गई है, तो इससे क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा चुनाव पर? चुनाव होगा 20,000 वोटों का फर्क पड़ रहा है, 20,000 बढ़ के गिरेंगे। मतलब 20,000 वोटों से ज्यादा से मिथिलेश पाल जीत रही है। अच्छा, अभी जो योगी सरकार है और पहले अखिलेश यादव जी की सरकार थी, तो क्या अंतर आपको महसूस दिखाई दे रहा है दोनों सरकारों में? पहले जो बाले जब खुलेआम लड़की भी घूम रही है, बहुत बेटी भी जा हमारी। अब पहले तो जो है ऐसा मामला था भाई, कहीं को निकल के वही अपना उल्टे सीधे काम होते और क्या होते, राजनीति में होती। अब तो गुंडागर्दी तो समाप्त है ना फिलहाल। अब योगी जी की सरकार में गुंडागर्दी समाप्त है। आपका कहना है योगी जी ने गुंडागर्दी खत्म कर दी? भ्रष्टाचार का क्या कहना है भ्रष्टाचार के बारे में? वो भी समाप्त सही हो रहा है, नहीं है। लेकिन लोगों का कहना है कि कार्यालयों में जितने भी ऑफिसेज हैं वहां तो भ्रष्टाचार बढ़ गया है। आपने कभी महसूस किया ऐसा? देखो, ये तो पहले भी था, अब भी है, इतना तो इतना नहीं, पर पहले ज्यादा था, अब कुछ कम है। अच्छा, मतलब भ्रष्टाचार पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है? पूरी तो खत्म होना ही नहीं। जब मान लिया किसी के पास भी आप जाओगे, जिसका जाम होगा बैठा, कोई अपना काम करता है। तो क्या हम ये मान के चल रहे हैं कि भ्रष्टाचार खत्म ही नहीं होगा? भाई आगे किसने देखा नहीं। अगर प्रयास मान लिया मुख्यमंत्री जी और मोदी जी करेंगे तो सारा काम होगा। बाबूजी, क्या नाम है आपका? विनोद कुमार जी, तो क्या लग रहा है इस बार चुनाव में कहाँ जाएंगे? भाई हम तो मिथिलेश पे जाएंगे। मिथिलेश पाल, आरएलडी जी। तो नाराजगी अब खत्म हो चुकी? आपके यहाँ भी गांव में नाराजगी कुछ दिखाई दी आपको पहले या नहीं? ना जी, हमें तो दिखाई दी, हमारे गांव में तो है। अच्छा, अपने गांव में बता रहे हैं। जो पहले नाराज थे, नाराजगी जब से एमपी साहब ने शुक्रताल बुलाए, सबको नॉर्मल कर दी सबको। तो पहले इस गांव में या और भी जगह गुर्जर समाज जो है थोड़ा नाराज था, लेकिन बिजनौर के जो सांसद हैं चंदन चौहान, उन्होंने बैठक बुलाई और सभी गुर्जरों को समझाया, तो उसके बाद काफ़ी हद तक जो नाराजगी है वो दूर हो चुकी है, वो सुधार आ चुका है और ग्रामीणों का कहना है कि भारी मतों से यहाँ से मीरापुर विधानसभा से मिथिलेश पाल चुनाव जीतेंगी। हमारे यहाँ तो जो है गुर्जर समाज है, वह सभी समाज सब एकजुट होकर दिया है। टोटल वोट उनकी है, मिथिलेश पाल जी की, सब टोटल उनकी वोट है। यहाँ पर आपके इस बरूकी गांव में कौन कौन से समाज के लोग रहते हैं? हमारे यहाँ बरग्गी हैं, गडरी हैं, कुमार हैं, झीवर हैं और भाई गुसाई हैं, 80 समाज भी है। तो ज्यादातर का रुझान मिथिलेश पाल मिथिलेश पाल है। तो बाबूजी, क्या महसूस दे रहा है आपको पुरानी सरकारों में और इस सरकार में क्या अंतर महसूस दे रहा है? भाई ये अंतर दे रहा जी, बता नहीं रहा समझा। नहीं, वो तो बता रहे आप, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। अजी हम तो आराम से कर खा रहे हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं आई। हम तो बताओ बस। कोई आयुष्मान कार्ड वगैरह बना है आपका कुछ? उसका कभी उपयोग किया है, कभी जरूरत पड़ी? पिछले साल। अच्छा, तो हॉस्पिटल वगैरह में जाने पर कोई सब? बेगराजपुर गया था जी, में कोई दिक्कत नहीं आई। अच्छा, उसे देखा और फ्री दवाई ली मैंने। तो भाई साहब, आपका क्या नाम है? मेरा नाम राजीव कुमार, गांव ननेड़ा। ननेड़ा? हाँ, तो ननेड़ा गांव तो यहीं पास में ही लगता है। जी जी। वहाँ पर सारा जो जाट बिरादरी का गांव है, चमार भी है, झीमर भी है, कुम्हार भी है, सभी मिथिलेश पाल के है। तो आपके गांव में ननेड़ा में सभी जाति के लोग हैं और वो ज्यादातर मिथिलेश पाल की तरफ? मिथिलेश पाल में हमारे गांव का जो पोलिंग है वो 2470 वोटों का है, कम से कम 2200 वोट मिथिलेश पाल के है। तो शुरू से ही आपका गांव बीजेपी और आरएलडी का रहा है या अभी कुछ ऐसा कुछ परिवर्तन हुआ कि? आने वाले 40 साल से, जो 40 साल है, इकलब्बा आरएलडी का गांव है, ननेड़ा गांव।
खालिस आरएलडी का। फिर बीच में थोड़ा मनमुटाव हुआ था, बीजेपी पे भी कुछ लोग चले गए थे, मगर फिर इनका अब तो गठबंधन है दोनों का, बीजेपी का भी और आरएलडी का भी। तो पूरा गांव आरएलडी के समर्थन में खड़ा है। कम से कम आज पूरी बस भर के बेल्डा, बोकेरेडी, जड़वड़ और नूनीखेड़ा कम से कम 150 आदमी बस में भर के वहाँ गए। तो जयंत चौधरी जी की आज जनसभा है, कई गांवों में जनसभा है, तो वहां पर काफ़ी लोग जुटेंगे आज। तो भाई साहब का कहना है कि नन्हेड़ा गांव और भी गांव में आरएलडी के वोटर्स पहले से ही हैं। अच्छा, जैसे पहले जयंत चौधरी जी ने कहा था कि मैं कोई चवन्नी नहीं जो बदल जाऊं, मतलब सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ वो लड़ रहे थे। अब भाजपा को आमतौर से सांप्रदायिक माना जाता है पार्टी, है ना, तो अब वो उसी के साथ आ गए हैं। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? इसके बारे में ये है, चौधरी साहब का एक ही नारा है, भाईचारा। भाई आपस में भाईचारे से रहो। सांप्रदायिक जो दंगा हुआ था 2013 में, उसमें एक खाई पट गई थी भाई, हिंदू और मुसलमान में एक भ्रम पैदा हो गया था। चौधरी साहब ने वो भ्रम दूर कर दिया। भाई तुम आपस में भाई भाई हो, ये गुजर समाज से है भाई, संजय, सब आपस में एक भाईचारे के नाते से रह रहे हो। मुसलमान भी आरएलडी को बहुत वोट दे रहा है। हमारे पास में गाँव गादला है, ननेड़ी है, टोटल इकलब्बा है यहाँ पर मिथिलेश पाल है आरएलडी का। चौधरी साहब ने इतना काम करा है इस क्षेत्र के लिए, इतना कोई और नहीं पार्टी नहीं कर पाई। संजय, पहले संजय जी थे, हमारे सांसद जी रहे। अब हम उनके पुत्र चंदन चौहान जी है, उन्होंने हमारे विकास कार्य को इतनी प्रगति करी है। हमारी सारी सड़क, शिक्षा, एक इस क्षेत्र की एक मांग है, वो हमारी मांग यह है मिथिलेश पाल जी से। हमारे यहाँ गाड़ी की समस्या है बहुत बड़ी, वो हमने अपनी समस्या रखी। गाड़ी यानी बस की, बस मतलब इन गांव में बस नहीं आती है तो पहले ये अंदर गांव है, मेन जो रोड है उससे अंदर गांव है, और यहाँ यातायात के साधन उस तरह से उपलब्ध नहीं है। तो यहाँ ग्रामीणों की मांग है कि यहाँ तक अंदर जो गांव है उन तक बस चलनी चाहिए। हाँ, वह मिथिलेश पाल जी ने कहा मैं आपकी सांसद मैं विधायक बनते ही यह समस्या आपकी दूर करूँगा। अच्छा, 2013 में जो एक सांप्रदायिक मनमुटाव पैदा हो गया था जाट बिरादरी में और मुसलमानों में, तो क्या वो खाई पट गई है सर? वह पट गई है, आपस में भाईचारा कायम है आज भी। मुसलमान हमारे में आते हैं, हम मुसलमानों में जाते हैं, आपस में भाईचारा है। खेती कारी एक जगह है। कुछ लोग थे जो 5-10% वो हर बिरादरी में होते हैं जो दंगा फसाद करवाते हैं, मगर ज़्यादातर जो सुलझे आदमी थे, बड़े आदमी थे, जाटों में हो, गुजरों में हो, मुसलमानों में, सब ना आपस में बैठ कर एक ही कही भाई हमारा तो आपस में यहाँ रहना है, आपस का भाईचारा एकता ही कायम करनी है। फिर चौधरी साहब ने मैसेज करा था, उस बात पर दोनों तीनों बिरादरी ने बैठकर गहन विचार विमर्श करके आपस का भाईचारा ही कायम रखा है। बहन मिथिलेश पाल को इस क्षेत्र में कोई हराने वाला नहीं है, एक तरफा मिथिलेश पाल है। भाई साहब आपका क्या नाम है? अजीत सिंह जी, कहाँ के रहने वाले हैं आप? यहाँ शाहदा रसूलपुर। अच्छा, तो यहीं आसपास ही पड़ते हैं। अच्छा, तो क्या महसूस कर रहे हैं इस बार, क्या कहाँ जाएगा रुझान? एक तरफा चुनाव है, राष्ट्रीय लोक दल बीजेपी का गठबंधन है, इसके साथ है। तो आप कह रहे हैं कि एक तरफ चुनाव है? बिल्कुल। हाँ जी। तो कितने वोटों से जीत जाएंगे मिथिलेश पाल जी? 30-35 हज़ार से कम से कम। ये चुनाव की डेट बदली है, इसके बहुत असर पड़ेगा परसेंटेज पे। पहले 13 नवंबर थी, अब 20 नवंबर पड़ गई है, तो उस गंगा स्नान की वजह से उसमें परसेंटेज डाउन होता। अब हमारा एक का वोटर लाइन लगा कर वोट डालने लगा। क्या बदलाव देख रहे हैं पुरानी सरकारों में और अब की सरकारों में? सरकार तो विकास कर रही है, अपने शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में बहुत विकास है। सड़कों के क्षेत्र बहुत अच्छा विकास हुआ है। एक सिर्फ किसानों के लिए सबसे बड़ी दिक्कत यह है, किसानों का आयुष्मान कार्ड नहीं बन पाया सरकार की नीति के अनुसार। वो किसानों का आयुष्मान कार्ड नहीं बन पाया, उसमें किसानों को भी शामिल करना चाहिए था, आपका कहना ये है? किसान को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। तो भाई साहब का कहना है कि छोटे किसान हैं जिन्हें स्वास्थ्यग्रस्त बहुत सारी समस्याएं होती हैं, तो किसानों के लिए भी, छोटे किसानों के लिए भी कुछ आयुष्मान कार्ड जैसी सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए। तो आयुष्मान कार्ड जो जिन लोगों के बने हैं, हाँ जी,
उनका यूज हो रहा है? हाँ, वे तो अपना यूज कर रहे हैं, लेकिन किसानों के बहुत कम 5% के करीब आयुष्मान कार्ड है। तो किसानों की सबसे बड़ी प्राथमिकता यह है कि हर किसान का आयुष्मान कार्ड होना जरूरी है। तो ये बात क्या सरकार से मांग करते हैं हम, और सरकार को इस पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो गुंडागर्दी पहले के मुकाबले कम हुई है कुछ? गुंडागर्दी तो मात्र 5% रह गया। नहीं, पहले तो बहुत गुंडागर्दी होती सर, किसी टाइम जान सकते, आने जाने में दिक्कत थी। अब किसी टाइम रात को भी निकल जाओ आप, कोई दिक्कत नहीं। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर क्या कहेंगे? भ्रष्टाचार तो खत्म होने का नहीं, लेकिन डाउन है भ्रष्टाचार में। तो आज हम हैं बरूकी गांव में और यहाँ के ग्रामीणों का कहना है कि योगी जी के सरकार में गुंडागर्दी खत्म हुई है और साथ साथ उनकी मांग है कि जो अंदर गांव हैं, जो मेन रोड से अंदर गांव हैं, वहाँ यातायात के साधन बढ़ने चाहिए, वहाँ बस आनी चाहिए और साथ साथ ये भी मांग है कि आयुष्मान कार्ड जैसी सुविधाएं छोटे किसानों को मिलनी चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, जल्दी ही संवाद करेंगे कुछ और लोगों के साथ। नमस्कार।